हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमिट क्या होता है, वर्क परमिट क्या होता है और ये वर्क परमिट कितना तरह से होता है और ये वर्क परमिट को कौन इशू करता है। जैसे कोई भी काम को करने के लिए एक परमिट का ज़रूरत पड़ता है, अथोराइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। वो कितना तरह से होता है, जैसे कोल्ड वर्क परमिट होता है, हॉट वर्क परमिट होता है, कन्फाइंड स्पेस परमिट होता है। कोल्ड वर्क परमिट उसको बोला जाता है जिसमें किसी भी तरह से मतलब कि हॉट वर्क ना आए, जैसे कोई एक्सीवेशन हो गया, कहीं ब्लाइंड करना है या कहीं किसी काम को करना है, ठीक है। और हॉट वर्क उसको बोला जाता है जैसे कहीं पाइप को कटिंग करना है, वेल्डिंग करना है या बफिंग करना है। हॉट वर्क परमिट उसको बोला जाता है जिससे कोई चिंगारी हो, आग लगने की संभावना हो, ठीक है। और कन्फाइंड स्पेस परमिट उसको बोला जाता है जिसमें कि कोई एक लिमिटेड एरिया हो, कोई टैंक हो, उसके अंदर आदमी को उसके कुछ क्लीनिंग व्लीनिंग का काम करता हो, तो उसके लिए भी एक ऑथराइजेशन परमिट लिया जाता है। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसमें और क्या क्या डिटेल्स रहता है, अभी हमारे पास एक सिंपल परमिट है, उसमें क्या क्या डिटेल्स है सारा इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई KNPC का एक कन्फाइंड स्पेस परमिट है, कन्फाइंड स्पेस ऑथराइजेशन का परमिट है। और एक है जो कि है और एक है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट हमेशा एक ग्रीन कलर का होता है और जो ये होता है कन्फाइंड स्पेस, जो कन्फाइंड स्पेस का जो परमिट होता है ये हमेशा ये होता है येलो कलर का, ठीक है। इसमें बहुत सारा डिटेल्स रहता है। आज हम इसी परमिट को पढ़ना सिखाएंगे, परमिट में क्या क्या डाटा रहता है इसको आपको हम रीड करना सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये लोकेशन है, ठीक है। MAA इसका मतलब होता है मीना अब्दुल्ला। और इसके अलावा इसमें क्या क्या पेपर रिक्वायरमेंट है लगता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ब्लाइंड लिस्ट लगता है, मतलब रिस्क असेसमेंट लगता है, रेस्क्यू प्लान, प्री प्लान का एक डॉक्यूमेंट रहता है वो लगता है, अटेंडेंस सीट लगता है, एनी अदर जो भी रहता है, ठीक है। तो मतलब कि इस डॉक्यूमेंट्स में जो जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है इस परमिट के साथ में अटैच करना होता है उस जॉब को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है कि यूनिट 55 है, टेलीगेट स्ट्रीटिंग है, ये लोकेशन है, ठीक है। H55-001, या H मतलब हीटर, यूनिट 55 और 001 यानी कि पहला हीटर, दूसरा हीटर, तीसरा हीटर, इसी तरह। और 55 जो है वो यूनिट है और H का मतलब हीटर है। जैसे V रहता तो वेसल रहता, C रहता तो कॉलम रहता, ठीक है। और हीट एक्सचेंजर रहता तो E रहता, E अगर एक्सचेंजर रहता तो E रहता। अब यहाँ पे पर्पज़ दिया हुआ है कि क्या मतलब कि उसका क्या पर्पज़ है। टू डू मैन एंट्री इन हीटर में मतलब कि एंट्री करने का ये पेपर है। बस इसमें इतना ही रहता है ऊपर में। और नीचे आके देखते हैं कि क्या क्या रहता है इसमें। यहाँ पे Y का मतलब यस है, N का NR का मतलब है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर यस में टिक मारा गया है तो इसका मतलब आपसे ये समझिएगा कि यस, और यहाँ पे टिक मारा गया है तो मतलब समझिएगा कि नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब आपको बताते हैं आगे, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम पावर, ठीक है, मतलब कि वो बंद किया गया है, पावर ओवर उसमें सब सप्लाई बंद किया गया है। आइसोलेटेड मतलब बंद, तो ये इसमें टिक मारा गया है। आइसोलेटेड फ्रॉम लिक्विड और गैस, यानी कि उसमें लिक्विड या गैस का आवागमन सब बंद है तो उसमें यस टिक मारा गया है। तो ये सब परमिट को इशू कौन करता है मालूम है? ऑपरेटर लोग, जो हेड ऑफिस में जो काम करता है, जो पूरे प्लांट को जो कंट्रोल करता है, वो सब ये सब परमिट को इशू करता है। परमिट को इशू करते समय वो ये सब चीज़ चेक कर लेता है, ठीक है। ऑयल और ड्रेन, यानी ड्रेन किया गया है वो लाइन को, तो बोला गया हाँ यस ड्रेन किया गया है। ब्लाइंडेड यानी कि उस लाइन में जितना भी है वो सारा ब्लाइंड है, ब्लाइंड किया गया है, तो यहाँ पे यस में टिक मारा गया है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ रहता है, पूरा डाटा आपको धीरे धीरे बताएंगे। फ्लश्ड पर्ज यानी कि पर्ज किया गया हुआ है तो वहाँ पे यस किया गया है, ठीक है। मेनवे ओपन है एंड वेंटिलेटेड है, क्या उसका मेनवे जो है वो ओपन है तो यहाँ पे यस टिक मारा गया, ठीक है। गैस फ्लो अरेंज्ड है, कंसंट्रेटेड इनर गैस फ्लो अरेंज्ड है तो यहाँ पे यस टिक मारा गया, ठीक है। कूल्ड है यानी कि जो एरिया है वो कूल्ड है तो यहाँ पे यस टिक मारा गया। रेडिएशन सोर्स रिमूवल है, यहाँ पे नो टिक मारा गया। ये प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइडेड, यानी इसके में लाइट पूरा है तो यहाँ पे यस पे टिक मारा गया, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं।
यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कंबस्टिबल गैस एंड लिक्विड है, वहाँ पे मतलब कि कुछ आग लग जाने वाला कुछ गैस या कोई लिक्विड है तो यहाँ पे नो है, वहाँ पे नहीं है तो यहाँ एन पे टिक मार गया है। लैक ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन का कमी है, वहाँ पे नहीं, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। H2S है, नो। ये सब सारा चीज़ ऑपरेटर लोग, इंजीनियर लोग, ऑपरेटर लोग चेक करता है, आके साइट को एक बार देख लेता है, उसके बाद परमिट को इश्यू करता है कि वहाँ पे जो भी काम करना होता है, ठीक है। कोरोसिव केमिकल है तो नो, ठीक है। आयरन है, पायरोफोरिक आयरन है वहाँ पे तो नो। इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे, किसी भी करंट का हजार्ड है तो नो, ठीक है। हीट या स्टीम है वहाँ पे उस लोकेशन पे तो नो। ये सब चीज़ को अब रीड करना सीखिएगा तो आपको बाद में फ्यूचर में काम आ सकता है, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर है तो नो, वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। आयोजानिक रेडिएशन है वहाँ पे तो नो, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या रहता है उसको थोड़ा देख लो। ग्लोव्स टाइप्स, आपको ग्लोव्स का रिक्वायरमेंट वहाँ पे लगेगा तो यस। ईयर प्लग का रिक्वायरमेंट लगेगा वहाँ पे काम करते समय तो यस, ठीक है। गूगल का रिक्वायरमेंट लगेगा तो यस। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यानी कि कवरऑल का प्रोटेक्टिव कवरऑल का रिक्वायरमेंट लगेगा आपको तो यस। डस्ट गैस एयरलाइन मास्क या डस्ट मास्क यानी मास्क का रिक्वायरमेंट लगेगा वहाँ पे तो यस, ठीक है। सेफ्टी हार्नेस का लगेगा वहाँ पे रिक्वायरमेंट तो यस। ब्लोवर का रिक्वायरमेंट वहाँ लगेगा तो यस। ब्लोवर यानी कि जिसे हम लोग एग्जॉस्ट फैन बोला जाता है उसको यहाँ पे ब्लोवर बोला जाता है, ठीक है। BA का रिक्वायरमेंट लगेगा। स्टैंड बी यानी कि ब्रीथिंग एपरेचर, जो इमरजेंसी में जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर रहता है उसका रिक्वायरमेंट लगेगा वहाँ पे तो यस, ठीक है। पर्सनल गैस डिटेक्टर यानी कि H2S गैस मॉनिटर एक रहता है वो भी उसका रिक्वायरमेंट लगेगा तो यस, ठीक है। रेस्क्यू इक्विपमेंट का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये क्रिटिकल उतना जॉब नहीं है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का ऐसा कोई ये नहीं लगेगा क्योंकि ये उसके नो, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं लगभग सारा डाटा हमने एक पेज का बता दिया। ये A4 साइज का पेपर है, लेकिन और एक बात यहाँ पे नीचे जो कन्फाइंड स्पेस का जो यहाँ पे था उसमें जो अटेंडर रहेगा, यानी कि जो कन्फाइंड स्पेस में जब कोई आदमी काम करने के लिए जाएगा तो बाहर में कोई आदमी रहेगा नोट करने के लिए, उसको अटेंडर बोला जाता है या उसको हॉल वॉचर बोला जाता है। तो नीचे डिटेल्स में उसका हॉल वॉचर का भी डिटेल्स यहाँ पे रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईडी देता है, जो आईडी है उसका MD शमशेर आलम मेरा नाम भी है और यहाँ पे मेरा आईडी भी है, ठीक है। और पीछे अगर पलटे तो पीछे मेरा पासपोर्ट नंबर भी है, मतलब सब कुछ इसमें रहता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा चीज़ रहता है सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। इधर ये कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, H2S लेवल कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, सारा डिटेल, टेम्परेचर 35, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब इतना कुछ ज़रूरी नहीं है तो सब कुछ नहीं है इसमें। किसका किसका सिग्नेचर लगता है इसका वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सुपरवाइज़र का सिग्नेचर लगता है जिसका आईडी नंबर यहाँ पे ये है, और जो ईश्वर जो रहता है उसका आईडी नंबर यहाँ पे रहता है, उसका नाम भी रहता है, और जो फील्ड का जो ऑपरेटर रहता है उसका भी इसका आईडी नंबर रहता है। ये सब कुवैती लोग हैं, ठीक है, उसका सिग्नेचर रहता है। एक सुपरवाइज़र का काम ये होता है कि ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स को जा कर के परमिट को इश्यू करता है और ये सब सारे लोगों से वो साइन लेता है। इसके अलावा यहाँ पे डेट रहता है, जैसे फ्रॉम यानी कि ये कितना तारीख को कितना बजे से है, और टू यानी कि कितना तारीख को कितना बजे तक है, यानी कि एक परमिट 12 घंटा तक का इशू रहता है, जैसे सुबह से शाम तक एक ही दिन तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये सब भी बहुत सारा चीज़ रहता है जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सब कोई उतना पढ़ता उड़ता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके पीछे अगर हम लोग कुछ पलटे तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जिसको अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा, ठीक है। जनरल कंडीशन ऑफ परमिट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, सारा का सारा
यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट करके आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, अपना नॉलेज के लिए, अपना जानकारी के लिए, ठीक है। और इसमें अगर और जानकारी चाहते हैं तो इसको फ़ोटो करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से लगता है कि और इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है जो मैं नहीं बताया हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह रोचक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में लाते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।